जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं नारायण, जय साईं नारायण। बड़े भाग्य से मिलता है सतपुरुषों का संग, सतपुरुषों की संगत से चढ़े हरि का रंग, चढ़े हरि का रंग। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1185। श्री साईं गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी सत्संगत की महिमा बता रहे हैं। वे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सत्पुरुषों का संग मिलता है। संतों की संगत से जीव में बहुत बदलाव आते हैं। वे अंधकार को दूर कर जीव के अंदर सत्य का प्रकाश फैलाते हैं। हरि की भक्ति में सरोबार हो जाते हैं। जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। जीव बेफिक्र हो जाता है। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में आने से पहले मेरे अंदर हमेशा एक भय व्याप्त रहता था। इनसिक्योरिटी थी कि कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जब मेरे लाखों जन्मों के भाग्य जगे तो श्री गुरुदेव का सानिध्य मिला तो अलग तरह की बेफिक्री हो गई। आठों पहर श्री साईं जी का ही ध्यान रहने लगा। जग से विरक्ति हो गई। जितना ज़रूरत है उतना ही व्यवहार बस, और ज़िंदगी में सुकून। प्रभु के श्री चरणों में अगाध प्रेम हो गया। तो सत्पुरुषों की संगत से जीव में बहुत बदलाव आते हैं। आज आपको बहुत सुंदर प्रसंग सुनाती हूँ। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा में जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे कि भगवान की नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। नाम तो भवसागर से तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आ गई। उसने सोचा, जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। ऐसा सोचकर भोली भाली गोपी ने श्री भगवान का नाम लिया और जैसे ही उसने यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो ज़मीन पर चल रही है, और ऐसे वह पूरी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर वह बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत जी ने ये तो बड़ा अच्छा तरीका बताया है पार जाने का। रोज रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन उसने सोचा, संत को घर पर खाने के लिए बुलाना चाहिए। उन्होंने मेरा इतना भला किया है। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा तो वे तैयार हो गए। अब बीच में यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, ऐसे कैसे पार करेंगे? गोपी, तुम कैसी बात कर रही हो? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम से भवसागर से पार हो सकते हैं, तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते? और मैं ऐसा ही करने लगी। संत को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, गोपी तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। गोपी यमुना जी को रोज की तरह पार कर गई। अब जैसे संत ने यमुना जी में पैर रखा तो पानी में गिर गए। गोपी को आश्चर्य हुआ। गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उसे पार ले गई। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहा, वास्तव में मेरी कथा में पूरा विश्वास रखकर नाम का आसरा तो तुमने लिया है। तुम धन्य हो। ओम साईं राम, जय साईं राम।